यस बच्चे, यस मैम। जो मैंने लास्ट टाइम प्रीवियसली आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 2 का, हैव यू ज्वाइंड द क्लास दैट टाइम? नो मैम। यस मैम। ओके बच्चे, ऑन पेज नंबर 20 आई एम गोइंग टू स्टार्ट गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर टू यू। एम एस एक्सेल जो है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास अगर आपने कोई भी कैलकुलेशंस करनी होती है तो उसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर को इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। अगर आपने स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट सी द विंडो लाइक आपके रोज एंड कॉलम की फॉर्म में विंडो होगा, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 21 ऑफ योर बुक एज वेल। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बच्चे, प्रीवियसली आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2। गुड आफ्टरनून बेटा। Previously we have done introduction of chapter number 2, spreadsheet formula and functions. Whenever we want to do calculations in large amount, then we people prefer to use Microsoft Excel instead of Microsoft Word. Microsoft Word की गुड जगह, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। क्यों यूज़ करते हो? जैसे एक कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में या किसी बिजनेसमैन को अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की डिटेल को रखना है, फिर उनकी कैलकुलेशंस करनी है कि उनका जो है जो उनका एचआरए क्या है, उनका टैक्स वगैरह इन्वॉल्व करके उनकी सैलरी की डिटेल रखनी है, तो वो सारे लोग जो है प्रेफर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना। तो आपने कैलकुलेशन से पहले हर एक फॉर्मूला के आगे इज इक्वल का साइन लगाना है, और प्लस माइनस जो भी करनी है डायरेक्टली यू विल मेंशन A1, A2 or A3. I am going to share a video to you people that is based on cell referencing. The topic is on page number 21. That topic we will do today. Okay. अगर साउंड नहीं आएगी तो मुझे कह देना बच्चे। Looking for cell reference, different types of cell reference, like say relative reference, absolute reference, and some more advanced mixed reference. Let's see that. I am on the sheet. Is the voice audible to all of you? Yes, ma'am. वीडियो की यस वॉइस मैम। ऑडिबल थी? ओके बेटा, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट अगेन। Let's say relative reference. I have some data. Let's say month, total income, total expense, and the net income. I can get a net income which I subtract expenses from the total revenue. How do I do that? It's a very simple formula, equal to, I'll subtract cell number B3 minus cell number C3, and I'll press enter. Now when I press enter, if I drag down all the cells, the formula will be copied like this. And if I just double click on any cell, what is happening is it has taken the relative reference what it was done previously. It has subtracted the B3 cell. यस बच्चे, कुछ समझ में आया आपको रिलेटिव रेफरेंसिंग का? यस मैम। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या है? वेन एवर यू विल एंटर योर डेटा इन एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, फॉर एग्जाम्पल इन दिस spreadsheet we have entered data of month, total revenue, total expenses, and calculation will be done in the column of net income, right? अगर हमने इसमें कैलकुलेशन करनी है तो नेट इनकम में हमने इज इक्वल का साइन लगा के टोटल रेवेन्यू का कॉलम और टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम जो है उनको मेंशन कर दिया। उसके बाद जो आपकी टोटल है दैट विल बी इन द नेट इनकम कॉलम। अगर आप चाहते हो कि फ़र्स्ट जो है पर्सन की जो फर्स्ट मंथ की जो वैल्यू है वो कॉपी होके जून तक। Number from B3 minus C3. Similarly, they have done as B8 minus E8. If you see here also B7 minus C7, B6 minus C6. So as you go in the horizontal or vertical manner, the formula gets copied accordingly. So that is what you call relative reference. But now let's see. यस बेटा, सेल रेफरेंसिंग में आपको क्या समझाया है कि अगर आप चाहते हो कि एक ही कॉलम की वैल्यू जो है बाकी सब में कॉपी होके आए, देन यू पीपल विल प्रेफर टू यूज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग, राइट? अगर एक जो है जैन मंथ की वैल्यू आपकी जून तक सेम कॉपी होके आए तो आपने जस्ट क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर की को दबाना है। उसके बाद जो है आपकी सारे मंथ्स की कैलकुलेशन अपने आप अकॉर्डिंगली हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्च मंथ का दिया हुआ है, तो मार्च मंथ में क्या है, B5 की और C5 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ रही है। इज़ अ टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बच्चे, Yes, ma'am. ओके बेटा। यस Yes, ma'am. मैम। यस मैम।
ओके बेटा. See, I'll give you a shortcut method how to go for it. Suppose I have selected this entire column. Imagine you have 1000 cells, and if you type a formula in just one cell, you don't have to drag again. So first step is you have to select all the cells, type equal to cell number B3 minus cell number C3, and you don't have to press enter, you have to press control enter. So once you press control enter, you see the formula is copied in all the columns. In short, if I say in selected cells, so I have selected like say 5 to 10 cells. In all the 10 cells, the formula is copied. So control enter, you can use the function or shortcut key. Next I have, that is absolute reference. In this absolute reference, if I use the formula, I have Yes, बच्चे. Is the shortcut method of relative referencing is clear to all of you? Yes, ma'am. अगर हमने नेट जो वैल्यू निकालनी थी उसके लिए हमने उस सेल को स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद आपने फॉर्मूला एक में एंटर किया, एक कॉलम में, एक सेल में, और उसके बाद यू पीपल जस्ट नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर की फॉर दैट. देन द होल फॉर्मूला विल बी कॉपीड टू अदर सेल ऑल्सो. क्लियर? some data. If you see the name, the grades and the percentage, John has 85, Rita has 65, Nita has 75. Now if I want to calculate percentage out of 100, if you see 85, 65, so I'll type here equal to cell number B4 divided by cell number B3, and I press enter. Now if I want to see the formula, I have to press control tilt from my keyboard. Tilt, if you see on the keyboard, that is 1 2 3, on the top it is written. On the left hand side of the one, you have this tilt key cursor. So you have to press control tilt to see the formulas. If you don't understand this shortcut key, what you can do is I can give you a long cut key how to show and hide formulas. You can go to this formulas tab, and if you see on the right hand side, there's the show formulas. Now if you keep your cursor on this place, you can see the shortcut is given as control tilt. That's a tilt option given here. If I click on this hide formulas, if I click on this show formulas, now what I'll do is I'll just drag down this cell and see whether the answers are getting copied or not. Yes, and I'll say as show hide formulas. Now if you see, it's saying as 85% absolutely correct, 76 it's something sounding not correct, 115, 113, 112. If I have 95 scores, so I should have 95%, but it's showing something wrong answer. What is the problem here? Let's see, let's find out. If I double click, what is happening is it is dividing B8 by B7, that means it is taking the relative reference. But I do not want B8, I want cell number B3 to be fixed. What I can do is I can make cell number B3 as fixed. How do I make it? I'll just keep my cursor here. When the cursor is blinking at this place and the red corner B3, press F4 from a keyboard. So once you press F4, that cell has been locked, and you can just press enter key. And now what you can do is you can just drag down the entire cells and see if there's a 95, I should get 95%. If it is 85, 85%. Let's see what is the function copied or the formula copied. I'll go to the formulas, I'll click on this show formulas. This is the easiest way by we can see the formulas in entire sheet. You see here, that is B3, it's giving us B3, here it is B5 by B3, B8 by B3, and so on. So this cell I have made as fixed. So this $B $3 is known as absolute reference. I've written here for your reference, absolute reference. We have seen the relative reference, absolute reference. Let's see the next one. Yes बच्चे, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या समझ आया? यस बेटा. कुछ भी नहीं आया मैम, एक बार दोबारा से वीडियो प्ले करें. ओके, मैं प्ले करती हूँ, एक बार आप दोबारा से सुनो. ओके, एक बार मेरी बात सुनो दोबारा से ध्यान से. वीडियो प्ले करने से पहले B3 एक कॉलम था, एक सेल था B3, उसमें वैल्यू दी हुई थी 100. अगर आपने परसेंटेज निकालनी थी 100 के अकॉर्डिंग, तो अगर आप रिलेटिव रेफरेंसिंग के जैसे कॉलम को कॉपी करोगे, सारे फार्मूला को कॉपी करोगे, तो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं आएगी, मतलब डिफरेंट होगी. अकॉर्डिंग टू परसेंटेज निकालना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यू पीपल वांट द डिवीजन. परसेंटेज के लिए ओनली यू पीपल डिवाइड विद 100. तो 100 वाला जो कॉलम है उसको आपने फिक्स रखना था. 100 वाले सेल की वैल्यू को फिक्स रखने के लिए आप लोग डॉलर के साइन को यूज़ करोगे. डॉलर का साइन का मतलब क्या है? आपने $B $3 बी रो और थर्ड कॉलम उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया.
फिर उसको उसके बाद कॉपी करोगे तो सारी जो वैल्यू है B3 के अकॉर्डिंग ही आएगी, दैट मीन्स 100 के साथ ही डिवाइड होगी. दैट वीडियो आई एम गोइंग टू प्ले अगेन, सो यू पीपल कैन see that again. Okay, we'll discuss later. Which we have, that is what you call mixed reference. The one you have this tilt key cursor, so you have to press control tilt to see the formulas. John has 85, Rita has 65, Neeta has 75. Now if I want to calculate percentage out of 100, if you see 85, 65, so I'll type here equal to cell number B4 divided by cell number B3 and I press enter. Now if I want to see the formula, I have to press control tilt from my keyboard. Tilt, if you see on the keyboard, that is 1, 2, 3, on the top it is written. On the left hand side of the one, you have this tilt key cursor, so you have to press control tilt to see the formulas. If you don't understand this shortcut key, what you can do is, I can give you a long cut key, how to show and hide formulas. You can go to this formulas tab, and if you see on the right hand side, there is the show formulas. Now if you keep your cursor on this place, you can see the shortcut is given as control tilt, that's a tilt option given here. If I click on this hide formulas, if I click on this show formulas. Now what I'll do is, I'll just drag down this cell and see whether the answers are getting copied or not. Yes, and I'll say as show hide formulas. Now if you see, it's saying as 85% absolutely correct, 76 it's something sounding not correct. यस बेटा, उन्होंने शो फॉर्मूला हाइड फॉर्मूला इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए कि फर्स्ट में आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था. ठीक है, B4 में आपने जोन की वैल्यू को परसेंटेज को निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था और बाकी सब के लिए कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, उसके लिए शो फॉर्मूला हाइड फॉर्मूला किया है. अदरवाइज़ नो नीड, आपको इस चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. यू जस्ट हैव टू पुट द साइन ऑफ डॉलर इन फ्रंट ऑफ दैट. अब जो नेक्स्ट समझाएंगे उसको ध्यान से सुनना है, राइट? हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना कि हाउ टू अप्लाई द एब्सोल्यूट फॉर्मूला, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, हाउ कैन वी अप्लाई इन अ स्प्रेडशीट. ओके, आई एम गोइंग टू प्ले दैट अगेन. 115, 113, 112. If I have 95 scores, so I should have 95%, but it's showing something wrong answer. What is the problem here? Let's see, let's find out. If I double click, what is happening is, it is dividing B8 by B7, that means it is taking the relative reference. But I do not want B8, I want cell number B3 to be fixed. What I can do is, I can make cell number B3 as fixed. How do I make it? I'll just keep my cursor here. When the cursor is blinking at this place and the red corner B3, press F4 from a keyboard. So once you press F4, that cell has been locked and you can just press enter key, and now what you can do is, you can just drag down the entire cells and see, if there's a 95, I should get 95%. If it is 85, 85%. Let's see what is the function copied or the formula copied. I'll go to the formulas, I'll click on this show formulas. This is the easiest way by we can see the formulas in entire sheet. You see here, that is B3, it's giving us B3, here it is B5 by B3, B8 by B3 and so. यस बेटा, इस वीडियो में आपका क्या रहा है कि जो आपका सेल था B3 उसको फिक्स किया ताकि B3 दैट मीन्स 100 के साथ ही आपके हर एक सेल की वैल्यू जो है डिवाइड रहे, राइट? अब आपने उसके लिए क्या किया, B आपका जो है रो है, 3 आपका कॉलम है, उसकी वैल्यू है 100. अब B के आगे भी डॉलर का साइन अप्लाई करोगे, 3 के आगे भी डॉलर का साइन ही आप यूज़ करोगे, so that the value will be fixed. That value of row B and column 3 will be fixed and will be copied to other columns as well. Yes बच्चे, is the absolute referencing clear to all of you? Yes ma'am. okay beta, today we yes beta okay, today we have done relative referencing as well as absolute referencing, and next time we will do mixed referencing. Okay, this is sufficient for today. So you people do revision of your chapter 1 for your test that is going to be start from Monday. So I'll send you the day on which day the test of computer will be going to be start. Okay, you people have to complete your books as well as your notebook and send me also for checking बच्चे. ओनली वन स्टूडेंट आई थिंक सो, यस बच्चे, एक ही स्टूडेंट सिर्फ आपकी क्लास का आया था, आई थिंक सो. व्हाट वाज हिज नेम? ओके ओके, राजीव, यस. उसके अलावा किसी बच्चे ने मुझे नोटबुक सेंड नहीं की 8th क्लास की. एक
लेट मी थिंक, एक दो और बच्चे थे बस, उसके अलावा और किसी ने नहीं. मैम गुरवीर भी था. Yes, try to send your notebooks on time so that I'll check your notebook on timely and I have to keep all the record of your notebooks.